हेलो वन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरा एग्ज़ाम था आईबीपीएस पीओ का और मेरी थी थर्ड शिफ्ट। बाकी सीक्वेंस की बात करूँ तो वो सेम था, रीजनिंग, इंग्लिश एंड मैथ्स। रीजनिंग की बात करूँ तो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था मीनिंगफुल वर्ड से, जो कि मैंने एस्केप ही करा बिकॉज अगर मीनिंगफुल वर्ड में स्टार्टिंग में लग जाती तो टाइम वेस्ट होता। मीनिंगफुल वर्ड के बाद आई एक पज़ल थी, वो सर्कल बेस्ड थी। ठीक है, सर्कल बेस्ड 7 लोग बैठने थे उसके अंदर एंड उसमें ना मेंशन था कि 4 से ज़्यादा लोग जो है आउटसाइड फेस करेंगे। तो उसमें मेरे जब मैंने बनाया तो 2 प्रोजेक्शन ली थी, तो एक कैंसिल हो गई थी एंड में और एक बन गई थी। एंड अगर मैं सीक्वेंस के आंसर की बात करूँ तो उसमें सी और बी जो है इनसाइड थे और बाकी के सारे आउटसाइड थे, तो वो आराम से बन गई थी। ऐसी कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थी, ईज़ी थी, बन गई थी आराम से। तो दूसरी जो पज़ल थी ना उसमें पोजीशन दे रखी थी, मतलब सीईओ से लेके क्लर्क तक दे रखे थे लोग एंड उसके अंदर लगभग 7 से 8 लोग थे। ठीक है, और वो मतलब बनानी थी और उसके साथ शायद उसमें वेरिएबल नहीं थे। ठीक है, एंड उसके बाद एक वेरिएबल बेस थी जिसमें पियानो, सेलो और ड्रम करके दे रखे थे एंड पता नहीं वो बॉक्स थी कि क्या, लेकिन उसमें 6 लोग थे टोटल। और इसके बाद एक और पज़ल थी जिसमें 6 लोग ही थे, वो भी शायद बॉक्स या फ्लोर बेस्ड थी एंड उसमें भी वेरिएबल था, उसमें नंबर का वेरिएबल था। उसमें दे रखा था 15 से 100 के बीच में नंबर होंगे, लेकिन ना उसमें बेस्ट बात ये थी कि सिर्फ मतलब एक या दो वेरिएबल, मतलब 2 लोगों में ही उन्होंने जो है कैलकुलेशन कराई। बाकी के जो है नंबर उन्होंने दे रखे थे, जैसे 39, 42 ऐसे करके दे रखे थे। आराम से कैलकुलेशन करके वो निकाल सकते थे पज़ल। ठीक है, इसके बाद मिसलेनियस की बात करूँ तो मिसलेनियस में सिलोगिज़म आए थे, अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे, उसके 4 या 5 क्वेश्चन थे। उसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग आई थी एंड बस इतना ही आया था, मतलब मिसलेनियस ज़्यादा कुछ खास नहीं था। और एक जो है नंबर पेयर का आया था, मतलब और आया होगा, मुझे अभी याद नहीं है, नंबर पेयर का और आया था। तो मैंने ना उसको सबसे एंड में करा था और मेरा आंसर उसमें 2 आ रहा था, तो मैंने ना मतलब नहीं किया, मुझे लगा कि शायद मुझे अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, नेगेटिव हो जाएगा। बिकॉज़ उसमें ना ऑप्शन ही ऐसे दे रखे थे जैसे मोर देन 4, तो मतलब चांसेस थे कि हो सकता है ज़्यादा भी आए। लेकिन जब मैंने बाहर आके कंफर्म किया था तो उसका आंसर 2 ही था। तो अगर आप में से किसी ने करा हो सेम शिफ्ट में तो उसका आंसर 2 ठीक है एंड वो मैंने स्किप किया और मीनिंगफुल वर्ड मैंने स्किप करा। तो ऐसे करके जो टोटल मेरे अटेम्प्ट थे रीजनिंग वो 33 थे। मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई पज़ल बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, आराम से सारी पज़ल बन रही थी। इसके बाद बात करती हूँ मैं इंग्लिश की। ठीक है, इंग्लिश में ना मतलब मैं ऐसे ही बता देती हूँ क्या-क्या था। इंग्लिश में मतलब सबसे पहले जब मेरा एग्ज़ाम शुरू हुआ था तो सबसे पहले एरर डिटेक्शन दे रखी थी, जो कि मैंने स्किप करी बिकॉज़ मैं ज़्यादातर ना एग्ज़ाम में एरर डिटेक्शन स्किप करती हूँ। उसके बाद आरसी दे रखी थी, आरसी के अच्छे खासे क्वेश्चन थे एंड ऐसा कोई ईज़ी भी नहीं थे आरसी, मतलब कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल ऐसे थे, मतलब जो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन था ना आरसी में, उसी में नन ऑफ दीज़ आ रहा था, तो मुझे लगा कि शायद कहीं गलत ना हो, तो मैंने काफ़ी बार उसे रीड किया। तो उसमें दिया हुआ था एक कंट्री जो मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है एंड उसकी जो मतलब नेबरिंग कंट्री है जो टूरिज्म के लिए आती है, उस कंट्री में वो मतलब समर की जगह विंटर को चूज़ करे, ऐसे करके दे रखी थी आरसी। ठीक है, इसके अलावा सिंगल फिलर्स थे, मतलब एक एक या दो में थोड़ी कन्फ्यूज़न थी, बाकी सारे ईज़िली बन गए थे एंड उसके अलावा वर्ड यूसेज के क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे, मतलब ईज़ी टाइप ही बोलेंगे। वर्ड स्वैप भी दे रखी थी। ठीक है, वर्ड यूसेज के शायद 2 क्वेश्चन थे सिर्फ, एक पीयर था और एक और था वो साइड करके पियर और पीयर करके एंड वर्ड स्वैप के थे, मतलब 4 से 5 क्वेश्चन बोलेंगे वो थे। ठीक है, तो इंग्लिश ईज़िली हो गई थी। इंग्लिश में मैंने बहुत ज़्यादा मतलब गेस वर्क नहीं किया क्योंकि मुझे जो है एक्यूरेसी रखनी थी, बाकी हो सकता है इसमें से भी कुछ गलत निकल जाए। तो इंग्लिश में मेरे टोटल अटेम्प्ट 24 थे। ठीक है, उसके बाद मैं ना सबसे लास्ट के सेगमेंट की बात करती हूँ, मैथ्स। तो मैथ्स में क्या था ना, देखो सबसे पहले स्टार्ट हुआ क्या कहते हैं, सबसे पहले रॉन्ग नंबर सीरीज़ थी। रॉन्ग नंबर सीरीज़ मैंने बनानी स्टार्ट करी क्योंकि ना मेरे को लगा शायद बन जाएंगी, तो मतलब थोड़ा सोचने के बाद मतलब समझ में आ रहा था कि कौन सा सीक्वेंस चल रहा है। तो रॉन्ग नंबर सीरीज़ के शायद 4 से या 5 क्वेश्चन दे रखे थे, तो वो मैंने कर ली। उसके बाद ना मतलब एक केसलेट टाइप की टीआई थी, मतलब उसमें क्या था ना, डेटा दे रखा था ए बी सी करके एंड वो बहुत ईजी डेटा था, मतलब बहुत ईजीली निकल गए थे। लेकिन हाँ, उसके क्वेश्चंस थोड़े कैलकुलेटिव थे, मतलब आराम से बोल सकते हो 5 से 6 लाइन के क्वेश्चन दे रखे थे उसके, तो वो मैंने किया। सेकंड डीआई के अंदर ना दे रखा था प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट और नीचे दे रखा था कि प्रॉफिट पर टिकट, तो उससे हमारी टोटल नंबर ऑफ टिकट आराम से निकल जाती, तो वो डिवाइड करके निकालनी थी। उसके अलावा उसके क्वेश्चन मतलब कुछ क्वेश्चन ईजी थे और कुछ कैलकुलेटिव साइड थे। उसके बाद दूसरी डीआई थी, मतलब वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग मुझे लगी। उसमें ना 2 तरीके के डेटा दे रखा था, इन प्रोग्रेस प्लस कंप्लीट टुगेदर, और दूसरा दे रखा था कंप्लीट, तो उसमें से माइनस करके इन प्रोग्रेस आ जाता, मतलब प्रोजेक्ट थे बेसिकली। तो मतलब उसमें ना मतलब लैंग्वेज इतनी टफ दे रखी थी ना, तो कि मतलब बंदा कंफ्यूज हो जाए करते टाइम। मेरे को भी ना काफ़ी बार कुछ क्वेश्चन जो है 2-3 बार रीड करने पड़े। बाकी मुझे बताना अगर आप में से किसी ने करा हो, क्योंकि ना मेरा उसमें आंसर जो है एक किसी में कांट बी डिटरमाइन भी आया था, तो मैंने बाकी बाहर आके कंफर्म किया था, तो और भी स्टूडेंट का था, आप भी कंफर्म करना अगर किसी का हो तो। इसके
एंड अप्रॉक्सीमेशन ना सबसे एंड में दे रखा था, मुझे लगा शायद अप्रॉक्सीमेशन छूट जाएंगे क्योंकि मेरे पास से 1.5 मिनट बचे थे, लेकिन मैंने अप्रॉक्सीमेशन कर दी है। मेरे शायद 4 क्वेश्चन हुए थे, शायद 5 क्वेश्चन दे रखे थे, तो मेरा एक क्वेश्चन छूट गया था, वो मैंने छोड़ दिया जानबूझ के। एंड इसके अलावा जो है अरिथमेटिक के पार्ट थे, मेरे अरिथमेटिक भी करा था थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे जो है मैथ्स में टोटल अटैम्प्ट 25 रहे हैं। तो मतलब ऑल ओवर मैं अगर एग्ज़ाम के लेवल की बात करूँ तो मुझे लास्ट ईयर से एग्ज़ाम थोड़ा ईज़ी लगा, मतलब थोड़ा नहीं काफ़ी ईज़ी था। इस शिफ्ट में मुझे लगा, मैं कह नहीं सकती बाकी शिफ्ट का, बिकॉज़ हाँ, थोड़ी बहुत ऊपर-नीचे थी ये शिफ्ट, मतलब ये मेरा कहना है कि लास्ट ईयर से तो था भाई। एंड देखो नॉर्मलाइजेशन तो होगी, बिकॉज़ जो है मैथ्स है ना वो कम मार्क्स की है, तो नॉर्मलाइजेशन तो होना बनता है। बाकी आप ये कितने अटेम्प्ट रहे और आपकी क्या शिफ्ट थी वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। इसके अलावा प्री का एग्ज़ाम हो चुका है एंड अब मेंस पे पूरा फोकस करना है, खास करके जीए। तो मैं अपने जीए सोर्सेस की बात करूँ तो मैं अफेयर्स क्लाउड को जो है फॉलो कर रही हूँ। इसके पीडीएफ में अब जो इन्होंने जो चेंजेस किए हैं उसमें बेस्ट बात ये है कि अब इसमें ना पता है हैंड रिटन नोट्स मिल जाते हैं एक तरीके के, कि अगर आपको बल्कि न्यूज़ नहीं पढ़नी है तो आप पॉइंट में जो है न्यूज़ पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो है जब हम कोई न्यूज़ पढ़ते हैं उसके नीचे भी हिंट पॉइंट दे रखे होते हैं, तो आप वैसे भी रीड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इनका कोर्स परचेज़ करते हो ना, तो जो एमसीक्यूज़ बोलते हैं कि एमसीक्यूज़ जो वीकली होते हैं, मंथली होते हैं, वो आपको एमसीक्यूज़ इनकी जो है वेबसाइट एंड ऐप पे मिलेंगे। मतलब अब वैसे पीडीएफ फॉर्म में नहीं आते हैं, वो आपको वहीं पे क्विज़ फॉर्म में मिल जाएँगे। तो आप परचेज़ कर सकते हैं। इफ़ यू वांट देन यू कैन यूज़ माय कोड आल्सो फॉर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। फ्री हो चुका है, सबको मेंस पे फोकस करना है। बाकी आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।